दिल्ली के जंतर मंतर पर 3 राज्यों से आए हुए 5,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना रोष प्रकट किया और सरकार से मांग की है जो कुर्मी समाज है उसको एसटी के दायरे में लाया, यानी कि शेड्यूल ट्राइब के दायरे में लाया जाए। लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि हम लगातार सरकार को बताते आ रहे हैं, लेकिन सरकार है कि हमारी बात नहीं सुनती। इसलिए आज संसद भवन घेराव हुड़का जाम के बैनर तले इन्होंने आज प्रोटेस्ट किया है। आए हुए लोगों ने यह भी कहा कि अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम दिल्ली जाम कर देंगे, चक्का जाम कर देंगे और साथ साथ हम अपने राज्य झारखंड के अंदर संसद यानी सांसद का और एमएलए का और कोई भी नेता का किसी भी पार्टी का हो उसे हम अपने गांव में आने नहीं देंगे और 2024 के चुनाव का बहिष्कार करेंगे। मेरा नाम अमित मातो हुआ और मैं दिल्ली कुर्मी समाज को लीड कर रहा हूं और इसके साथ साथ जितना भी आंदोलन हो रहा है पूरे समाज में उसमें मैं पार्टिसिपेट लेता हूं। और ये हम लोग का पिछले 70-72 साल की लड़ाई है। 6 सितंबर 1950 से पहले हमारी कुर्मी जनजाति शेड्यूल ट्राइब में थी, एबोरिजिनल ट्राइब में थी, लेकिन 6 सितंबर 1950 में शेड्यूल ट्राइब वर्ड को अमेंडेंट किया गया। उसके बाद टोटल 13 कम्युनिटी में से 12 कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब में अमेंडेंट किया गया और कुर्मी कम्युनिटी को निकाल दिया गया विदाउट एनी नोटिफिकेशन, विदाउट एनी गजेट। इसीलिए पिछले 70-72 साल से हम लोग ये फाइट कर रहे हैं। इसीलिए आप लोग देख रहे होंगे माँ बहन सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, युवा साथी आए हुए हैं, बुजुर्ग आए हुए हैं झारखंड, उड़ीसा, बंगाल से। और इस बार हम लोग हक लेके रहेंगे। इसलिए हम लोगों ने इस बार के आंदोलन का नाम दिया है सांसद भवन हुड़का जाम। अगर सांसद में आज जो सेशन चल रहा है वहाँ पर हमारे बातों का आज नहीं उठाया गया तो हम लोग हुड़का जाम करेंगे सांसद का। और हमारे क्षेत्र में जब ये सांसद जाएंगे 2024 के इलेक्शन में तो किसी को अपने गांव में घुसने नहीं देंगे। हुड़का जाम का मतलब होता है बैरिकेडिंग लगाना अपने घरों में, अपने गाँवों में। तो इसलिए हम लोगों ने इस आंदोलन का नाम दिया है सांसद भवन हुड़का जाम। आज हम लोग झारखंड से, बंगाल से, उड़ीसा से, तीनों स्टेट से यहाँ पर संसद भवन हुड़का जाम के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। और जो हमारी जो जनजाति जो है कुर्मी जनजाति उसको एसटी का सूची में सूचीबद्ध करने का मांग को लेकर हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी जो हैं उनको 2 महीना पहले, वो झारखंड से आते हैं, उनको हिदायत किया गया था कि आप 12 दिसंबर को बिल लाएं हाउस के अंदर में। अगर ऐसा नहीं होता है 3 बजे तक का हम लोग इंतजार करेंगे और 3 बजे तक अगर बिल नहीं आती है तो हम लोग संसद भवन की ओर कूच करेंगे। प्रशासन को भी हम लोग, दिल्ली प्रशासन को हम लोग पहले से ये बात आप रखे हुए हैं कि 3 बजे तक आपको कोशिश करें भारत सरकार को उससे पहले बिल आ जाए, और नहीं आती है तो हम लोग हुड़का जाम करने संसद भवन को ताला बंद करेंगे। ऐसा संकल्प लेके हम लोग यहाँ पर आज आए हैं क्योंकि 72 वर्षों से लगातार हमारा समाज इस लड़ाई को लड़ते आ रहा है। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस जनजाति का 1-2 वर्ष अगर उसका संवैधानिक अधिकार छीन लिया जाए तो उसका स्थिति क्या बनेगी। 72 वर्षों से हम लोगों को सूची से हटा दिया गया है। आज सभी दृष्टिकोण से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सभी दृष्टिकोण से मेरा समाज एकदम पिछड़ गया है। इसलिए प्रण लेके हम लोग यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं महिला पुरुष कि हम बिल ला के ही छोड़ेंगे। और ऐसा नहीं होता है तो भारत सरकार को हम लोग किसी कीमत पे पूरे तीनों स्टेट मिला के लगभग हम लोग 5,000 लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। लेकिन प्रशासन, अभी आप अम्बेडकर भवन में जाइए, वहाँ 1-2 हज़ार आदमी को नहीं आने दे रहे हैं। यहाँ पर रोक दिया गया है। आपका उड़ीसा से जितने लोग आ रहे हैं, करीबन 30 बस है उड़ीसा से, उसको बॉर्डर में रोक दिया गया है, उसको घुसने नहीं दिया जा रहा है दिल्ली। तो प्रशासन कोशिश कर रही है कि इस कार्यक्रम को फेल करने की, लेकिन जितने लोग अभी जंतर मंतर में हम लोग उपस्थित हुए हैं उतने लोग हम लोग काफ़ी हैं संसद भवन हुड़का जाम करने के लिए, संसद भवन में ताला बंद करने के लिए। देखिए 1930 तक कुर्मी समाज जनजाति सूची में शामिल थी, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ और नया संविधान बना, नया ये बना, तो उसमें कुर्मी जाति को जनजाति समाज से बाहर कर दिया गया, जिसको कि उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी एक्सेप्ट किया कि ये मानवीय भूल है, जिसको कि आज तक इस 70-72 सालों में भी नहीं सुधारा जा सका है। कुर्मी समाज चाहता है कि आज देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, जो कि कई ऐसी अमेंडमेंट कर चुके हैं, धारा 370 हटा दिए, राम मंदिर का निर्माण किया, वर्षों जो 400-500 वर्षों से लंबित था, उस मामला को संज्ञान में लेते हुए कुर्मियों की समस्याओं को भी, जो एकदम आदिवासी रीति रिवाज से आदिवासी ही हैं, जनजाति समाज ही है, इसको पुनः आदिवासी सूची में शामिल करें। इसलिए जागृति के हिसाब से आज हम लोग यहाँ पहुँचे। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी पर विश्वास है लोगों? जी जरूर है। उन्होंने ऐसा कार्य किया है कि लोगों को विश्वास है कि उनके द्वारा यह कार्य निश्चित रूप से किया जाएगा।